आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वास्तव में कोई भी ऐसे जीवन साथी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता जिसने न केवल आपके साथ बल्कि आपके विवाह और परिवार के साथ भी झूठ बोला हो और धोखा दिया हो। यह प्यार, विश्वास और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ विश्वासघात है। प्रेम संबंध का पता चलने के बाद एक आदमी को जो क्रोध महसूस होगा, साथ ही जो दुख और एहसास उसे धीरे धीरे सताएगा, उसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। जो कोई भी इस स्थिति में रहा है वह जानता है कि सबसे पहला सदमा और गुस्सा आता है, फिर सवाल आता है जिसमें से एक है कि धोखेबाज पत्नी से आखिर कैसे निपटे। दोस्तों, इस घटना पर हर आदमी की प्रतिक्रिया अलग होती है। कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ऐसा करने का विकल्प चुन लेते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कुछ लोग चुपचाप चले जाते हैं और तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर देते हैं। फिर ऐसे पुरुष आते हैं जो विश्लेषण करते हैं कि क्या हुआ और अपने जीवन साथी को वह बहुत कीमती दूसरा मौका देते हैं। लेकिन क्यों और कैसे? दोस्तों, क्या धोखेबाज पत्नी को माफ करना वाकई संभव है? एक आदमी जो दुखी है वह बेवफाई को माफ करना कैसे सीख सकता है? यह एहसास करना कभी भी आसान नहीं होता कि आप एक धोखेबाज पत्नी से विवाहित हैं। इसका सामना करने बहुत ही मुश्किल होता है। हम हमेशा उसे धोखेबाज पत्नी के रूप में देखेंगे जो कभी संतुष्ट नहीं थी, जबकि कुछ पुरुष कह सकते हैं कि माफ करना हमेशा एक विकल्प होता है। सवाल यह है कि धोखेबाज जीवन साथी को माफ करने में कितना समय लगता है और क्या वह दूसरा मौका पाने के हकदार है। दोस्तों, क्या आपने उसे पकड़ लिया था? अपने प्रेम संबंध के बारे में उसने सच बताया है या नहीं? धोखेबाज को माफ करना आसान नहीं है, लेकिन यह देखना कि वह इतनी बहादुर है कि उसने सच बोल दिया कुछ मायने रखता है। कबूलनामे के साथ साथ यह ज़माना भी अच्छा है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वह प्यार से दूर हो रही थी? क्या वह किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थी जो आप उसे नहीं दे पा रहे थे? हो सकता है कि ये बहाने और कारण आपके लिए धोखेबाज पत्नी को माफ करने के लिए वैध ना हो, लेकिन यह एक शुरुआत है। धोखा देने की बात को स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक शुरुआत है। हालांकि एक धोखेबाज पत्नी जो दूसरा मौका पाने की हकदार है या नहीं, यह आप फैसला करें। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने खास तौर पर बच्चों के साथ क्या नुकसान किया है। वह माफ़ी क्यों मांग रही है? उसके अपने शब्दों में आपको धोखेबाज को क्यों माफ़ करना चाहिए? वह शादी को ठीक करने की कोशिश कर रही है या नहीं? अगर आप देखते हैं कि वह स्पष्ट रूप से पश्चाताप की वास्तविक भावनाएं दिखाती है और सब कुछ ठीक करने की बड़ी जिम्मेदारी से अवगत है, तो शायद वह दूसरा मौका पाने की हकदार है। कुल मिलाकर अपनी धोखेबाज पत्नी को दूसरा मौका देने का फैसला करने से पहले आपको इस बारे में सोचना होगा बहुत अच्छे से, क्या वह इसके लायक है। पाप से परे जाकर इस बात पर ध्यान दें कि वह कितने सालों तक आपकी पत्नी रही। क्या वह एक अच्छी जीवन साथी और एक अच्छी माँ थी? क्या यही एकमात्र गलती है जो उसने की है? हमें यह समझना होगा कि हम सभी गलतियां कर सकते हैं, कुछ तो बहुत बड़ी होती हैं। दोस्तों, धोखा देने के बाद माफ़ करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। दूसरा मौका देने से पहले
आपको खुद भी आश्वस्त होना चाहिए। क्या आप भी इसे सफल बनाना चाहते हैं, या आप सिर्फ इसलिए दूसरा मौका दे रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं, या शायद आप सिर्फ बच्चों की भलाई के बारे में चिंतित हैं? दोस्तों, दोबारा भरोसा करने की कोशिश। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? यह बात उन जोड़ों के लिए बिल्कुल सच है जिन्होंने इसे फिर से आजमाने का फैसला किया है और सफल भी हुए हैं। अपनी शादी, अपने प्यार और अपने परिवार को दूसरा मौका देने के लिए। यह आसान नहीं है और कई बार ऐसा होगा जब गलती आपको परेशान करेगी। अगर आपको याद आए तो आपको गुस्सा या दुख हो सकता है, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करें। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है अपने जन्म को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर, जीवन में चल रही वर्तमान समस्याओं को लेकर, या किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं, तो निसंकोच होकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें सीधे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपके प्रश्न का सटीक निदान करने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।